आज हम सीखेंगे क्रिएटिव राइटिंग। जब हम खुद से सोचकर किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं या किसी इंसान के बारे में लिखते हैं तो उसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो अब हम क्रिएटिव राइटिंग में माय मदर के बारे में लिखेंगे। माय मदर यानी मेरी अम्मी। तो माय मदर के बारे में लिखने के लिए हम मदद ले सकते हैं इस माइंड मैप से। माइंड मैप में मेन टॉपिक लिखा होता है, जैसे हमारा मेन टॉपिक है माय मदर यानी मेरी अम्मी, और इसके साथ लिखे होते हैं कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस यानी जुमले बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ इस तरफ है, ये पहला पॉइंट नेम यानी नाम, तो हम बता सकते हैं अपनी अम्मी का नाम। तो अब मैं आपको सेंटेंस लिखकर दिखाती हूँ, आप भी साथ साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माय, लाइन 1 से लाइन 3 तक स्ट्रेट लाइन, इसके बाद लाइन 1 से लाइन 3 तक एक स्लांट लाइन, इस तरह से टेढ़ी सी लाइन को स्लांट लाइन कहते हैं। और फिर लाइन 3 से लाइन 1 तक एक और स्लांट लाइन, और फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 1 से 3 तक। ये हो गया कैपिटल एम। सेंटेंस शुरू करने के लिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। एम के बाद आता है वाई। वाई लिखने के लिए लाइन 2 से 3 के बीच में इस तरह से हम पहले यू सा लिखेंगे और फिर लाइन को स्ट्रेट ले जाएंगे लाइन 4 तक, यहाँ से राउंड करके यहाँ लाकर रोक दिया। ये हो गया एम वाई माई। इसके बाद लिखेंगे मदर्स। उसके लिए पहले आएगा लेटर एम लाइन 2 से 3 के बीच में इस तरह से स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 पर थोड़ा राउंड, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर वापस लाइन 2 पर थोड़ा राउंड करके एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ हमने लिखा है स्मॉल एम, क्योंकि सेंटेंस में बाकी के सब लेटर्स स्मॉल होते हैं सिवाय नामों वगैरह के। तो अब हम मदर लिखने के लिए एम के बाद लिखेंगे लेटर ओ, लाइन 2 से 3 के बीच में एक सर्कल सा बनाना है। ये हो गया ओ। इसके बाद आता है टी, लाइन 1 से थोड़ा सा नीचे स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन लाइन 3 तक, यहाँ से राउंड, और फिर इसको क्रॉस करना है लाइन 2 पर एक छोटी सी इस तरह से लाइन लगाकर। लेटर एच लिखने के लिए इस तरह से लाइन 1 से लाइन 3 तक स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ लाइन 2 पर लाकर थोड़ा सा राउंड, फिर स्ट्रेट लाइन, और लाइन 3 पर लाकर रोक दिया। ये हो गया लेटर एच। इसके बाद आता है लेटर ई, लाइन 2 से 3 के बीच में एक छोटी सी लाइन इस तरह से लेफ्ट से राइट, और फिर लाइन 2 पर ले जाकर थोड़ा सा राउंड, और इस तरह से आधा सर्कल सा बनाकर लाइन 3 पर यहाँ लाके रोक दिया। ये हो गया लेटर ई। इसके बाद लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन लेटर आर के लिए, और वापस लाइन 2 पर ले जाकर यहाँ से थोड़ा सा राउंड। तो ये हो गया आर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाएंगे, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। ये कॉमा की तरह का निशान होता है, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और फिर इसके बाद आएगा लेटर एस, एक छोटा सा आधा सर्कल और एक उल्टा आधा सर्कल लाइन 2 से 3 के बीच में। ये हो गया लेटर एस। तो ये बन गया मदर्स, माय मदर्स, यानी माय मदर्स यानी मेरी अम्मी का। और फिर आएगा वर्ड नेम, उसके लिए लेटर एन, लाइन 2 और 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और फिर यहाँ लाइन 2 पर लाकर थोड़ा सा राउंड, फिर स्ट्रेट लाइन,
फिर इसके बाद आता है लेटर ए, लाइन 2 से 3 के बीच में एक सर्कल सा बनाना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 3 पर लाकर रोक दें। एन ए, इसके बाद है एम, लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, लाइन 2 पर राउंड, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 पर थोड़ा सा राउंड और फिर लाइन 3 तक स्ट्रेट लाइन। एम और इसके बाद है लेटर ई, इस तरह से एक छोटी सी लाइन और फिर लाइन 2 पर राउंड करना है, फिर आधा सा सर्कल और ये हो गया ई। तो एन ए एम ई बनता है नेम। माई मदर्स नेम के बाद आएगा इज, लाइन 2 से 3 तक एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक डॉट, ये हो गया आई। इसके बाद आता है एस, लाइन 2 से स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा आधा सर्कल, एक और आधा सर्कल, इसके ऑपोजिट यानी एक उल्टा आधा सर्कल। तो ये हो गया लेटर एस, आई एस इज, माई मदर्स नेम इज। अब यहाँ पर आपने अपनी अम्मी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ आमना, यानी मिसाल के तौर पे एक नाम लिख रही हूँ आमना, और इसके लिए लाइन 1 से 3 तक एक स्लांट लाइन, और यहाँ हम नाम शुरू करने के लिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। लाइन 1 से 3 तक एक और स्लांट लाइन, इन दोनों लाइंस को आपस में यहाँ लाइन 2 पर हमने ज्वाइन करना है, कैपिटल ए, और फिर इसके बाद आएगा स्मॉल एम। बाकी के लेटर्स जो है वो स्मॉल होंगे। ए के बाद स्मॉल एम, लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 पर राउंड स्ट्रेट लाइन, राउंड स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एम। इसके बाद एन लिखने के लिए इसी तरह से स्ट्रेट लाइन, राउंड स्ट्रेट लाइन, एन, और फिर इसके बाद ए लिखने के लिए लाइन 2 से 3 के बीच में एक सर्कल सा बनाना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 3 तक, ये हो गया ए एम एन ए आमना, और फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो आपने भी इस तरह से यहाँ अपनी अम्मी का नाम लिखना है और उसके बाद लगाना है फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। इसे पढ़ते हैं। माई मदर्स नेम इज आमना, यानी मेरी अम्मी का नाम है आमना। लेकिन आपने अपनी अम्मी का नाम बताना है। चले अब हम उनके आई कलर के बारे में बताते हैं, यानी उनकी आंखों के रंग के बारे में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हर, और उसके लिए कैपिटल एच से सेंटेंस स्टार्ट करना है। लाइन 1 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा इससे थोड़ा दूर एक और इसी तरह की स्ट्रेट लाइन, लाइन 1 से 3 तक, फिर लाइन 2 पर इन दोनों लाइंस को आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हो गया कैपिटल एच। इसके बाद आएगा लेटर ई, एक छोटी सी लाइन लाइन 2 और 3 के बीच में, फिर लाइन 2 पर लाकर राउंड और फिर आधा सा सर्कल, ये हो गया ई। इसके बाद आएगा आर, लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, लाइन 2 पर लाकर यहाँ से थोड़ा सा राउंड, ये हो गया आर। एच ई आर हर। इसके बाद आएगा आइज के बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे आइज। उसके लिए पहले लेटर ई, एक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से आधा सा सर्कल, फिर इसके बाद वाई लिखने के लिए एक यू सा इस तरह बना के और स्ट्रेट लाइन लाइन 4 तक, यहाँ से राउंड। एक मरतबा फिर कर लिखते हैं इसको, यहाँ से स्ट्रेट लेकर जाकर थोड़ा सा राउंड करना है। वाई के बाद फिर दोबारा यहाँ लिखेंगे ई और फिर एस, her eyes, ई वाई ई एस eyes, और इसके बाद आएगा her eyes are। जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है तो उनके साथ आर लिखा जाता है। इस तरह से सर्कल और स्ट्रेट लाइन, और फिर स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ से राउंड, और फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर आधा सर्कल। ए आर ई आर, हर आइज आर। अब यहाँ पर आपने उनकी आंखों का कलर लिखना है, तो जो भी कलर होगा आपने वो कलर लिखना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिख रही हूँ ब्राउन,
तो ब्राउन लिखने के लिए सबसे पहले लेटर बी लिखना है लाइन 1 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 से 3 के बीच में आधा सा सर्कल, आर के लिए स्ट्रेट लाइन और लाइन 2 पर थोड़ा सा राउंड, फिर इसके बाद आएगा ओ, एक छोटा सा सर्कल लाइन 2 से 3 के बीच में, और फिर डब्ल्यू लिखने के लिए एक स्लांट लाइन, फिर एक और स्लांट लाइन लाइन 2 से 3 के बीच में, और इसी तरह इसको दोबारा आपने इसी तरह से ये पैटर्न दोबारा से बनाना है। तो ये हो गया डब्ल्यू, और आखिर में आता है इसके एन, स्ट्रेट लाइन लाइन 2 पर थोड़ा राउंड और फिर स्ट्रेट लाइन, BROWN ब्राउन, और फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ते हैं। हर आईज आर ब्राउन, यानी उनकी आंखें ब्राउन कलर की हैं। फिर आप उनके वर्क के बारे में बता सकते हैं, वो क्या करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे शी, एस, कैपिटल एस से शुरू करना है, बाकी लेटर स्मॉल होंगे। इसके बाद एच और ई, SHE शी, इसके बाद IS इज, और फिर और फिर इसके बाद जो भी काम वो करती हैं लिख सकते हैं। जैसे अगर घर पर रहती हैं तो आप लिख सकते हैं हाउसवाइफ, HOUSEWIFE, हाउसवाइफ, और फिर फुल स्टॉप। इसी तरह से अगर वो टीचर हैं तो हाउसवाइफ की जगह आप टीचर लिखेंगे और आखिर में फुल स्टॉप। और अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। फिर आखिर में हम बता देंगे बेस्ट थिंग के बारे में, यानी कौन सी बात उनकी आपको सबसे अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल एस से शुरू करेंगे शी लिखने के लिए, बाकी लेटर स्मॉल होंगे, SHE शी, इसके बाद इज, और फिर आप लिखेंगे वेरी, और वेरी के लिए VERY, वेरी, और फिर इसके बाद आपने वो बात लिखनी है जो आपको पसंद है। जैसे कि शी इज़ वेरी लविंग, यानी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपसे। अगर तो आप लिख सकते हैं शी इज़ वेरी लविंग, LOVING, लविंग, और फिर फुल स्टॉप। लविंग की जगह आप सॉफ्ट स्पोकन भी लिख सकते हैं, यानी आहिस्ता से बात करती हैं, यानी नरमी से बात करती हैं, या बहुत काइंड हैं, यानी सबका बहुत ख्याल रखती हैं। तो ये थी क्रिएटिव राइटिंग माय मदर के बारे में। इसे और भी अच्छी तरह सीखने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें।